आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिराम कीवाड़ा है। आपके फादर? मेरे फादर लेट श्री राम दयाल जी, वो क्या काम करते थे? वो फार्मिंग करते थे, लेकिन वो किसी डिजीज़ के कारण बिफोर टाइम चले गए। तो आपने न्यूज़ रिपोर्टर क्यों बनना चूज़ किया, तब कि आप फार्मिंग कर सकते थे? हाँ, न्यूज़ रिपोर्टिंग इसलिए बने कि मैं 12th के बाद में मैं ग्रेजुएशन में आया तो ऐसा लगा कि पत्रकारिता का प्रभाव ज़्यादा है और कोई प्रॉपर गाइडेंस और दूसरी चीज़ का न मिलने से मैं इससे प्रभावित हुआ। और फिर मैं ग्रेजुएशन के बाद में मैंने मास कॉम किया और मास कॉम के बाद में मैं एक अखबार में काम करने लगा, तो फिर इसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया और एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। तो आप न्यूज़ रिपोर्टिंग ऑल अराउंड राजस्थान करते हैं? हाँ, हम न्यूज़ रिपोर्टिंग कम इवेंट मैनेजमेंट और एंकरिंग करते हैं, क्योंकि अब मीडिया का क्षेत्र बहुत बड़ा बन गया। सिर्फ न्यूज़ रिपोर्टिंग तो उसका एक पार्ट है, इसके अलावा उसके कई सारे पार्ट डेवलप हो गए। जैसे हर फील्ड में कुछ चीज़ें डेवलप हुई है, तो उस तरीके से मीडिया भी एक बहुत बड़ा वाइड एरिया बन गया है। तो हम न्यूज़ रिपोर्टिंग भी करते हैं, उसके साथ साथ हम इवेंट मैनेजमेंट भी करते हैं, हम लाइव टेलीकास्ट भी करते हैं और मैं बेसिकली एंकरिंग भी करता हूँ, किसी प्रोग्राम को होस्ट करना। तो फिर आपने कभी गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी पर्सन का भी लिया होगा इंटरव्यू? हाँ, हम गवर्नमेंट्स के इवेंट भी करते हैं, सीएम के, गवर्नर के, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कई सारे इवेंट किए हैं हमने, जिसमें मैंने होस्ट किया है मंच को। इसके अलावा इंटरव्यूज़ के रूप में मैंने गवर्नर्स के इंटरव्यू लिए हैं, सीएम के इंटरव्यू लिए हैं, कई पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स के इंटरव्यू लेता रहता हूँ। तो आपको फोर्स नहीं करते कोई चीज़ बोलने को कि आप यही चीज़ बोलो, ये मत बोलो? नहीं, फोर्स जैसा कभी अवसर नहीं आया। सामान्यतया जो जिस सब्जेक्ट पर उनको बात करनी होती है उसका ज़रूर हिंट करते हैं कि भाई हम इस पर डिस्कस करेंगे, तो हम उस फील्ड पर डिस्कस करते हैं। तो एक टाइप से तो आप जो वो कर रहे हैं वही कर रहे हैं ना, मतलब आप खुद के हिसाब से तो कुछ ला नहीं। नहीं, उसमें हम हमारी स्वेच्छा से ही पूछते हैं प्रश्न, तो कोई प्रेशर फोर्स नहीं होता है। हाँ, मेरी जो पत्रकारिता का व्यू है वो पॉजिटिव है, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में या उसमें नहीं जाता। जो चीज़ें हो रही है उसको और कैसे अपग्रेड किया जाए, कैसे अच्छा किया जाए, सोसाइटी को, नेशन को कैसे बेहतर चीज़ें दी जाए। तो आपको जैसे कोई किसी का इंटरव्यू लेना है तो आप उसमें कैसे पता लगाते हैं कि भाई जो भी ये इंसान परफेक्ट है इस चीज़ के लिए, तो आप वो कैसे करते हैं? उसके लिए दो तीन चीज़ें, कुछ तो संपर्क के हिसाब से, कुछ उसकी उपलब्धियों को देख करके, और कुछ सोशल मीडिया की जो चीज़ें अपडेट है उनको देख करके। बाकी जब हम मिलते हैं, बात करते हैं, तो फिर उसका सारा अपग्रेड सामने आ जाता है। फिर उसके बाद एक तैयारी के साथ हम उसको इंटरव्यू करते हैं। तो अभी आपका कोई रिसेंटली किसी का इंटरव्यू लिया आपने? अभी रिसेंटली इंटरव्यू हमने अभी जो कुछ समय पहले गुजरे थे, श्री सत्यपाल मलिक साहब, जो छात्र संघ अध्यक्ष से लेकर विधायक, सांसद, मंत्री और राज्यपाल रहे, तो उनका एक इंटरव्यू था, बहुत चर्चित एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रहा। इसके अलावा कई सारे बीच बीच में हम मिनिस्टर्स के कोई प्रोग्राम के माध्यम से लेते रहते हैं। प्लस हमारे कुछ ऑफिसर्स हैं, कुछ सोशल वर्कर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, तो उनके टाइम टू टाइम इंटरव्यू लेते रहते हैं। कुछ टेक्नोक्रेट हैं, डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो सेवा भाव से बहुत से काम करते रहते हैं। तो आप इन सब से फ़ी तो लेते होंगे? नहीं, इंटरव्यू की हम कोई फ़ीस नहीं लेते। हमारी जो फ़ीस या हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो हमारा इवेंट मैनेजमेंट और एंकरिंग का पार्ट है, प्लस एडवर्टाइजिंग है। इंटरव्यूज़ और न्यूज़ का हम कोई पैसा नहीं लेते। तो आप एडवर्टाइजिंग अभी किसकी कर रहे हैं? एडवर्टाइजिंग के रूप में हमारे पास में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कुछ कंपनीज होती है, कुछ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के कुछ एड फिल्म्स बनती है, डॉक्यूमेंट्रीज बनती है। कई लोग अपनी व्यक्तिगत बायोग्राफी बनवाते हैं, कुछ अपने इंस्टीट्यूशनल डॉक्यूमेंट्रीज बनवाते हैं, तो वो हमारा एक अच्छा पैकेज होता है। तो मतलब वो आपको रिसोर्स देते हैं कि यही चीज़ लिखनी होती है, या आप ट्रू लिखते नहीं, स्क्रिप्ट हम लिखते हैं, वो एक आइडिया देते हैं। हो? तो आप सब ट्रू लिखते हो या कभी कुछ भी फॉल्स भी लिख देते हो? नहीं, हम सत्य ही लिखते हैं। गलत चीज़ें लिखने की हमें आवश्यकता पड़ती नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम प्रस्तुत करते हैं चीज़ों को, उसमें गलत प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती है। जैसे मुझे आपके बारे में कुछ प्रस्तुत करना है कि ये बालक है, इसमें पढ़ता है, इस तरीके से करता है, तो इसमें कोई गलत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
जो भी होगा सच ही होगा कि हाँ बच्चा है, इसमें पढ़ता है, ये एक्टिविटीज़ करता है, ये इसके अचीवमेंट्स हैं, अभी आगे जाना चाहता है, तो हम इस टाइप की मोटिवेशनल और इंस्पायरेबल स्टोरी करते हैं। नहीं, जैसे कोई होता है वो अपनी स्टोरी को बड़ा चढ़ा के बताते हैं ताकि वो और ज़्यादा पॉपुलर हो, तो आप वैसे करते हैं? हाँ, कोशिश हम वैसे बढ़ा चढ़ाकर मतलब एक वास्तविक चीज़ों को ही करते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें कोई गलत तथ्य नहीं जोड़ते कभी भी। बस चीज़ को सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उसमें उसके साथ कोई रॉन्ग कंटेंट का समावेश नहीं करते। थैंक यू, आपने चांस दिया हमें आपका इंटरव्यू लेने के लिए। थैंक यू।